गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बायोमॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल्स के अंडर लास्ट हमने किया था प्रोटीन्स और नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल है मेटाबोलाइट्स। अब मेटाबोलाइट्स क्या हैं? जो प्लांट्स हैं उनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, थाउजेंड ऑफ केमिकल्स। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, क्लोरोफिल्स, हीम जो है ये सारे उनको चाहिए अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, और ये सब प्लांट किंगडम में मिलते हैं। सो आई रिपीट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल्स, हीम्स, ये सारे जो हैं हेल्प करते हैं फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मतलब इनके प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो दीज आर नोन एज द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं और प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। Many plants, fungus and microbes of certain genera and families synthesize a number of organic compounds. और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज होते हैं ये सारे किस में हेल्प करते हैं? प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे फोटोसिंथेसिस हो गई, रेस्पिरेशन, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म हो गया, ये सारे प्राइमरी मेटाबॉलिज्म है। सो इनका जो है डायरेक्ट फंक्शन जो है ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स में जो है डायरेक्टली जो है हेल्प जो है करते हैं। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो सेकेंडरी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं या नेचुरल प्रोडक्ट्स भी उनको कहते हैं, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स में हेल्प नहीं करते। सो आई रिपीट, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उनमें जो है बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि थाउजेंड ऑफ केमिकल्स प्लांट्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल्स, द हीम। और ये सारे जो है उसके प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म का मतलब फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। अगर इन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हो तो इसका मतलब जो प्लांट है उसकी क्या है, डेवलपमेंट हो रही है और ग्रोथ हो रही है। सो वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि प्लांट प्रोड्यूस करता है और प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और इसके अपोजिट वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि प्लांट ही प्रोड्यूस करता है लेकिन उनका प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं है, ना वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं प्लांट की, ना ही डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है। सो कमिंग टू दिस टेबल, देयर आर सम एग्जांपल्स। वो कौन सी चीज़, जैसे प्लांट्स में आपको पता है ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, फ्लावर्स का जो कलर होता है वो अगर कलरफुल है तो उनमें कुछ चीज़ की एक पिगमेंट्स होती हैं। तो जो पिगमेंट्स है वो जितने भी पिगमेंट्स है वो सारे क्या है प्लांट्स में वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। जैसे कैरोटीनॉइड्स हो गया, एंथोसायनिन्स हो गया, एल्कलॉइड्स जैसे मॉर्फिन है, कोडिन है, टर्पिनॉइड्स जैसे मोनोटर्पिन्स हैं, डाइटर्पिन्स है, एसेंशियल ऑयल जैसे लेमन ग्रास ऑयल है, टॉक्सिन में एब्रिनडरियासिन है, लेक्टिन्स में कॉन्कावैलिन ए है, ड्रग्स में जैसे विनब्लास्टिन है, करक्यूमिन है, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में जैसे रबड़ है, गम है, सेलुलोज है, ये सारे क्या है पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है। सो ये इनका कोई भी रोल जो है किस में है, इनके ग्रोथ में नहीं है। सो दीज कंपाउंड्स आर नेसेसरी
these compounds are accessory rather than central to the functioning of the plants in which they are found. So these compounds are produced in small quantities. अब जो जैसे प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स है वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है प्लांट, लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। और प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स को प्लांट से एक्सट्रैक्ट करना इजी है, लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स है उनको प्लांट से एक्सट्रैक्ट करना डिफ़िकल्ट है। तो ये जो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट के एक स्पेसिफिक पार्ट में इकट्ठे होते रहते हैं, एंड दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स। एंड बाय द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल्स in culture media, secondary metabolites can be produced on large scale. So we will come to the difference between the primary and secondary metabolites. कुछ मैंने आपको बता ही दिए हैं। नंबर 1 क्या है, जो प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स है वो बायोमोलिक्यूल्स हैं रिक्वायर फॉर बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है। और जो सेकेंडरी है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स हैं विच आर नॉट इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। नंबर 2, दीज आर प्रोड्यूस इन जनरस क्वांटिटीज एंड कैन इजीली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, मतलब ये ह्यूज क्वांटिटी में प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, उनको प्लांट से एक्सट्रैक्ट करना ईजी है, लेकिन इसके अपोजिट सेकेंडरी जो हैं वो क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना डिफ़िकल्ट है। नंबर 3, दीज आर फाउंड थ्रू आउट द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के थ्रू आउट जो है प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स मिलते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स है वो प्लांट पे डिपेंड करता है, कुछ स्पीशीज़ में होंगे कुछ में नहीं होंगे। एंड नंबर 4 जो है, जो प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स है पार्ट ऑफ द बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स है दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। एंड नंबर 5, दे आर हाईली यूजफुल इन प्लांट्स। प्लांट्स को खुद के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स होने ज़रूरी हैं, लेकिन सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स है दे हैव लिमिटेड रोल इन द प्लांट। इनका जो खास रोल जो है प्लांट के अंदर नहीं होता। दे आर फाउंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्लांट लाइफ। जो जैसे प्लांट की लाइफ स्टार्ट होती है तो तब से प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स होते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स होते हैं वो जैसे प्लांट की ग्रोथ होती रहती है तो एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके ही इनकी जो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स है वो बनते हैं। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स? अगर वो प्लांट के ग्रोथ में या डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करते, ठीक, और फिर इनका रोल क्या है? रोल क्या है, कुछ एक जो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स हैं वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं या फिर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जब बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं किसके लिए, फॉर पॉलिनेशन या फिर डिस्पर्सल ऑफ सीड के लिए। एंड सेकंड है, ये जो है प्लांट जो है यूज्ड बाय द प्लांट इन देयर डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स एंड पैथोजन। सपोज कोई पैथोजन है या कीड़ा है वो प्लांट को जो है खाने की कोशिश करेगा, तो ये एक तरह से उसको बचाएंगे, डिफेंस करेंगे उसका। नंबर 3 पे, दे एक्ट एज एजेंट ऑफ प्लांट कंपटीशन का, जो प्लांट कंपटीशन होता है वो बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स होता है। और नंबर 4, दे आर यूज्ड इन मेकिंग ड्रग्स, जो बहुत अच्छा ये सोर्स है किसका, ड्रग्स का। बहुत सारी ड्रग्स जो है वो क्या है, सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स हैं। ये सोर्स है इंसेक्टिसाइड्स, जो हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उसमें भी वो कहाँ से बनते हैं, प्लांट से बनते हैं। फ्लेवर्स से बनते हैं, पिगमेंट से बनते हैं, सेंट से बनते हैं, रबर से बनते हैं, स्पाइसेस जो है ये बनाते हैं। तो दे आर इंडस्ट्रियल मटेरियल लाइक गम, रेजिन्स, ये सारे जो है ह्यूमन जो है इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लेवर्स, पिगमेंट्स, सेंट, रबर, स्पाइसेस एंड गम्स, रेजिन्स, ये सारे क्या है, सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स हैं जो कि ह्यूमन को हेल्प करते हैं। टाइप्स कितनी हैं, जो दी सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स आर हाईली न्यूमरस इन नंबर and chemically diverse in nature, so they belong to the three groups, that is the terpenes. Number 1 terpenes होते हैं। terpenes में क्या आते हैं, रबर, स्टीरॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, कैरोटीनॉइड पिगमेंट आती है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है सेकंड कैटेगरी है, उसको एल्कोलाइड्स आते हैं, ग्लाइकोसाइनोलेट्स आते हैं, ग्लाइकोसाइड्स आते हैं, और नॉन प्रोटीन
अमाइनो एसिड्स आते हैं। और नंबर 3 पे फिनोलिक कंपाउंड्स में आता है लिग्निन, कैनिन्स, लिग्निन, टैनिन्स, क्यूमेरिन्स, अल्फा टॉक्सिन्स, फ्लेवोनॉइड्स, जो एंथोसायनिन है, ये सारे किस में आते हैं, जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। फिनोलिक कंपाउंड्स की वजह से जो किसी चीज़ का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द metabolites. So students, I hope this is clear with you. Anything not clear with you, you can call me up anytime. Thank you.